ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की। शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियां, शोर और भाग दौड़ के बीच वहीं एक गली के कोने पर रोज शाम को एक बच्चा बैठता था। नाम था आर्यन। उम्र बस 7 साल। चेहरा मासूम, आंखों में चमक, लेकिन पैरों में टूटी हुई चप्पल, बदन पर धूल से सनी शर्ट और जेब में कुछ भी नहीं। आर्यन हर शाम एक ही चीज का इंतजार करता। सामने सड़क पर एक बड़ा मॉल था। लोग वहां खरीदारी करने जाते और बाहर आते वक्त अपने बच्चों के लिए खिलौने, आइसक्रीम और चिप्स जरूर लाते। आर्यन कभी पैसे मांगने नहीं खड़ा होता। वो बस दूर खड़ा होकर उन बच्चों को हंसते हुए देखता। लेकिन उसके दिल में एक छिपी हुई ख्वाहिश थी, एक छोटा सा खिलौना, एक गाड़ी जो उसकी दुनिया बदल दे। एक दिन की बात है, भीड़ में से एक महिला मॉल से बाहर आई। उसके बच्चे ने नया खिलौना रोबोट खरीदा था। बच्चा कुछ देर खेला और फिर जमीन पर पटक कर बोला, मम्मी ये तो बोरिंग है, नया चाहिए। महिला ने खिलौना उठाया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आर्यन यह सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह धीरे से कूड़े के पास गया और उस टूटे रोबोट को उठा लिया। बॉडी टूटी थी, एक हाथ गायब था, बैटरी भी खत्म थी। पर आर्यन के लिए वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। वह बैठकर धीरे धीरे उसे साफ करने लगा। उस टूटी चीज में भी उसे खेल, सपना और उम्मीद नजर आ रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। नाम था राघव। उम्र लगभग 32 साल। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन दिल से बेहद नरम। वह रुक गया। उसने सोचा, जहां लोग लाखों की गाड़ियां खरीद कर दिखावा करते हैं, वहीं यह बच्चा टूटा खिलौना ऐसे संजो रहा है जैसे भगवान की देन हो। राघव उसके पास गया, बोला, बेटा ये क्यों उठा लिया? ये तो टूटा हुआ है। आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब टूटा हुआ है, लेकिन मेरा है। अब यह मेरे साथ खेलेगा, मैं इसे ठीक कर लूंगा। राघव के गले में कुछ अटक गया। वह पलटकर अपनी कार की ओर गया, जहां उसकी पिछली सीट पर एक बैग भरा पड़ा था, उसके बेटे के पुराने खिलौनों से। उसका बेटा अब बड़े स्कूल में चला गया था, खिलौनों से खेलना छोड़ चुका था। राघव तुरंत वह बैग उठाकर लाया और आर्यन के सामने रख दिया। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने बैग खोला। अंदर दर्जनों खिलौने थे, कार, ट्रेन, गुब्बारे, गेंद और कई तरह के रोबोट। उसने धीरे से कहा, साहब ये सब मेरे लिए? राघव ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, सब तुम्हारे लिए। लेकिन एक वादा करो, तुम इन्हें सिर्फ खेल के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करोगे। जैसे इस गाड़ी को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, वैसे तुम्हारी जिंदगी को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। आर्यन ने मासूमियत से सिर हिला दिया। उस दिन से राघव ने उसे रोज पढ़ाना शुरू किया। वह हर हफ्ते आता, उसके लिए किताबें लाता, कॉपी पेंसिल देता। आर्यन की झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी और टीन की नहीं रही, बल्कि उसमें किताबों और उम्मीदों का उजाला भी आने लगा। 2 साल बीत गए। आर्यन अब स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में तेज था, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन स्कूल में स्पीच कंपटीशन था। टॉपिक था, खुशी किसे कहते हैं? सब बच्चे बोले, खुशी मतलब नया मोबाइल, नया वीडियो गेम, नई साइकिल। लेकिन जब आर्यन की बारी आई तो उसने माइक उठाकर कहा, खुशी वो नहीं जो आप खरीदते हैं, खुशी वो है जो आप किसी और की जिंदगी में भरते हैं। मेरे लिए खुशी एक टूटा हुआ खिलौना था, लेकिन आज मुझे असली खुशी मिली जब एक अंकल ने मुझे पढ़ाया, संभाला और मुझे जीने का सपना दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव भी पीछे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज आर्यन वही बच्चा है जो कभी टूटा खिलौना संजोता था, लेकिन अब वह बड़ा होकर इंजीनियर बन चुका है, और हर रविवार को वह उसी गली में जाता है जहां बच्चे कचरे के पास टूटी हुई चीजें खोजते हैं। वह उन्हें नया खिलौना और नई किताब देता है, क्योंकि वह जानता है कभी कभी एक टूटा हुआ खिलौना ही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना सीखने को मिलता है कि जो चीजें हमारे लिए बेकार हैं, वो किसी और की पूरी दुनिया हो सकती हैं। इंसानियत वही है जहां हम दूसरों की भूख, उनकी ख्वाहिश और उनकी तकलीफें को समझ पाएं। अब सवाल आपसे, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उस बच्चे को देखकर आगे बढ़ जाते, या रुककर उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते?